हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल चैनल पर। और करें आज के इस दिन का शुभारंभ। एक बार सभी साथी शेयर कीजिएगा लाइव सेशन को। बिल्कुल, राधे राधे, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो करते हैं शुरू। अपना एक चैप्टर चल रहा था स्थापत्य कला, और उसमें भी हमने काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया था। और अब हम बात करेंगे अगले प्रश्नों की। चलिए भाई, एक बार शेयर वेयर कर देना आप। हाँ जी, बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। ये तो कर लिया था अपन ने ना? नहीं, यहाँ तक कर दिया था अपन ने ना, मुसी महारानी की छतरी अलवर तक। ठीक है, ओके। चलो भाई, अब आज की शुरुआत यहाँ से करेंगे आगे। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न देखिए एक बार, बड़ा गजब का प्रश्न आपके बीच है। प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बांडोली, गेटोर, मांडल और बूंदी। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब छतरियों का क्वेश्चन कई बार आता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पहले छतरी किसको कहते हैं बता दूं। हिंदू धर्म में मृतक का स्मारक, ये अपने कहलाता है क्या? छतरी। अगर मैं इसी छतरी को मुस्लिम धर्म के लिए लागू करूं तो मुस्लिम धर्म में जो छतरी होती है उसको मजार कहा जाता है। और अगर इसे हम देखें बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग, तो बौद्ध धर्म में छतरी को क्या कहते हैं? इसमें बौद्ध धर्म में छतरी को कहते हैं स्तूप। ये दो तीन सवाल इस प्रकार से बनते, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप की छतरी। राणा प्रताप की छतरी 8 खंभों पर बनी है, और इनकी जो 8 खंभों की छतरी है ये आपके एक स्थान पर बनी हुई। उस स्थान का नाम है बांडोली। पहले उदयपुर में पड़ता था बांडोली, अभी वर्तमान में 41 जिलों के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन क्या है? सलूम्बर। ये जो 8 खंभों की छतरी है राणा प्रताप की, इस छतरी का जो निर्माण है वो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने करवाया था। इनका जो पुत्र था अमर सिंह फर्स्ट, उन्होंने आपके 8 खंभों की छतरी बनाई थी। किसकी? राणा प्रताप की। अब देखो गेटोर स्थान, इसका भी क्वेश्चन आता है कई बार। गेटोर आपके नाहरगढ़ जो दुर्ग है उसकी तलहटी में बना हुआ है। और इस नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में, अब नाहरगढ़ दुर्ग अपना जयपुर में है, यहाँ गेटोर में आपके कौन सा राजवंश के शासकों की छतरियां हैं? तो याद रख लेना, अपने जयपुर में कौन सा राजवंश था? कछवा। तो यहाँ लिख देंगे हम कछवा शासकों की छतरियां। तो कछवा शासकों की जो छतरियां है ये आपके गेटोर नामक स्थान पर बनी हुई, और ये गेटोर आपका पड़ता जयपुर में, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में ये स्थान है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, आता रहता है, इसको भी ध्यान रख। ये नाहरगढ़ नहीं, वो तो इसी नाहरगढ़ में है ना, एक जैसे 9 महल। क्या पता, हो सकता है। देखो, और एक मांडल है, ये भिलवाड़ा में पड़ता है। यहाँ भी आपको पता होता, एक छतरी 32 खंभों की, पता है किसकी है? मांडल भिलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी एक व्यक्ति की है, उसका नाम आता है आपके जगन्नाथ कछवा। याद रख लेना, 32 खंभों की छतरी। और ये छतरी आपके किसकी है? उस व्यक्ति का नाम आता है आपके क्या? जगन्नाथ कछवा। बढ़िया सवाल। बाकी तुम्हें पता है बूंदी में कितने खंभों की छतरी है? 84। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, जो आपके बूंदी के गांव में बनी हुई। उस गांव का नाम क्या है? देवपुरा गांव। ये भी याद रखना, क्वेश्चन आता रहता है। और बढ़िया सवाल, ठीक है भाई। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न सोल्व करो। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अभी बात की थी हमने,
करौली, जैसलमेर, सिवाना, बूंदी, तो आपको पता होना चाहिए। अब इस खंभों की पूरी छतरी को पढ़ा लेते हैं। 84 जो खंभों की छतरी है, ये आपके अभी मैंने बताया आपको बूंदी का कौन सा गांव है, देवपुरा गांव, यहां बनी हुई। अब देखो इसका और क्या सवाल बन सकता, ये जो बूंदी की 84 जो खंभों की छतरी है, ये 1683 से 95 के बीच में राव देवा ने बनाए थे। और राव देवा ने बूंदी के एक शासक थे, कौन, अनिरुद्ध सिंह, उसके शासन काल में ये 84 खंभों की छतरी बनाई गई थी। और याद रख लेना भाई, ये ऐसी छतरी है जो 3 मंजिला इमारत है। और तुम्हें पता है इसमें अपने पशु पक्षियों के क्या बने हुए, चित्र बने हुए, लिख देता हूं पशु पक्षियों के चित्र बने हुए इस पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है उसको भी देख लेते हैं। 84 खंभों वाला मंदिर पूछे तो आंसर बदल जाएगा, याद रख लेना भाई। 84 खंभों वाला जो मंदिर है, ये आपके किस मंदिर को कहते हैं, ये जोधपुर के एक मंदिर को कहते हैं, उसका नाम आता आपके महामंदिर। और ध्यान है तुम्हें, ये महामंदिर जोधपुर में किसने बनाया था, तो मारवाड़ के एक शासक थे, उसका नाम था मान सिंह। इसे राजस्थान के इतिहास में सन्यासी राजा कहा गया, इसने बनाया। और अगर मैं इस मंदिर की बात करूं तो इसका संबंध आपके किस संप्रदाय से आता है, ये भी याद रखना। ये आपके नाथ संप्रदाय का मंदिर है। बड़ा गजब का और शानदार प्रश्न जो यहाँ से पूछा जा सकता, इसको भी ध्यान रख लेना। ये आपका उत्तर हो जाएगा क्या, बिल्कुल ए या डी ऑप्शन होगा, बूंदी। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़े और उत्तर दें क्या उत्तर होगा। जोधपुर में कौन सी छतरी स्थित नहीं है, बताओ भाई। और एक बार जरूर लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें। चलो, जोधपुर में कौन सी छतरी नहीं है। हाँ, अब देखो आपको पता होना चाहिए, जसवंत थड़ा ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है, उसकी तलहटी में बना हुआ। और ये भी ये तो छतरी है, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में है, तो इसका मतलब जोधपुर में। पढ़ा था अपन ने। जसवंत थड़ा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राजस्थान या अपने मारवाड़ का ताजमहल। तो राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल आपके जसवंत थड़ा को कहते हैं। और बात कर लेते हैं, ये जसवंत थड़ा कब बना था। 1899 से लेकर 1906 में बना। किसने बनाया था, तो जोधपुर का एक राजा था सरदार सिंह, उसने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसका निर्माण करवाया था, जसवंत थड़ा, याद रख लेना। मामा वाणिज्य की छतरी, इसकी बात करें तो ये आपके कितने खंभों की छतरी है, 10 खंभों की छतरी। और आपको पढ़ा रखा थ्योरी में, 10 खंभों की छतरी। मामा वाणिज्य कौन थे, ये धन्ना बीवा, इनकी छतरी है। पाली के जागीरदार मुकुंद सिंह के सेनापति थे। ये धन्ना बीवा की छतरी मामा वाणिज्य की छतरी है, जो आपके कहां पर है, ध्यान रख लेना, मेहरानगढ़ के दुर्ग में बनी हुई। आपको अगर ध्यान हो तो हमने मेहरानगढ़ दुर्ग में एक दरवाजा पढ़ा था, उसका नाम है जयपोल दरवाजा। उस मेहरानगढ़ दुर्ग में जयपोल दरवाजे के सामने ये 10 खंबे की छतरी बनी हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। 8 खंबों की छतरियां 2 है, एक तो याद रख लेना भाई, मांडलगढ़ में भी 8 खंबों की छतरी। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता, तो बिलवाड़ा में। और ध्यान रखना ये 8 खंबों की छतरी मांडलगढ़ में किसकी है, तो मेवाड़ का एक शासक था, उसका नाम था राणा सांगा। तो राणा सांगा की छतरी भी 8 खंभों पर बनी। और याद रखिएगा, इस मांडलगढ़ वाली 8 खंभों की जो छतरी है, उसका निर्माण किसने करवाया, तो आपने पढ़ा होगा अशोक परमार, पढ़ते ना अपन, ऊपर माल की जागीर दी थी इसको, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा होगा तब। और मंडोर की छतरी, मंडोर पड़ता जोधपुर में, तो ये तो अपन को पता ही है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और यहाँ आपके जो मित्रों मारवाड़ के राठौड़ शासकों की छतरियां बनी हुई है मंडोर में। बड़ा शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना। मारवाड़ के राठौड़ शासकों की क्या है यहाँ, छतरियां। अब उसने पूछा कौन सा नहीं है,
तो सी ऑप्शन जिसका भी था वो सही उत्तर दे रहे थे, सी ऑप्शन होगा। 8 खंभों की छतरी आपके महाराणा प्रताप की भी है, जो बांडोली में अभी बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ उत्तर होगा आपका सी। आओ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। जोधपुर का वह स्थान जो क्षत्रियों के लिए और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए फेमस रहा, ये 3-4 स्थान है। औसिया, लूनी, मंडोर, जसवंतथड़ा। तो आपको पता है, भी बताया, जोधपुर के राठौड़ शासकों की छत्रियां कहां पर है? मंडोर में। तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो औसिया की बात कर ले। औसिया भी कहां पड़ता है? जोधपुर में। इस औसिया में आपके एक सूर्य मंदिर है। यहाँ का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। औसिया वाला जो आपके सूर्य मंदिर है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इसको क्या कहते हैं? तो इसको राजस्थान का ब्लैक पेगोडा कहते हैं। राजस्थान का ब्लैक पेगोडा, क्योंकि इसकी तुलना कोणार्क सूर्य मंदिर से की जाती, इसीलिए इसको राजस्थान का कोणार्क कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, बड़ा जोरदार और शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। राजस्थान का कोणार्क। अगर मैं बात करूं इस औसिया की, तो इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, ये भी पता होना चाहिए। इसका प्राचीनतम नाम आपके मिलता है क्या? वो नाम हो जाएगा आपके उपकेश पटन। ये भी बढ़िया शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। इसी औसिया में बात करें तो एक यहाँ आपके मित्रों जैन मंदिर बना हुआ महावीर स्वामी को समर्पित महावीर मंदिर, और राजस्थान में ये जैनों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो हैं, जैनों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर है। जबकि तुम्हें पता है भगवान महावीर स्वामी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? वो महावीर जी करौली में है। एक महावीर स्वामी का एक प्रश्न यहाँ से बनता, वो भी याद है आपको? मुछला महावीर मंदिर, बताओ कहाँ है ये? कमेंट करके बताना इसका आंसर। मुछला महावीर मंदिर। तो ध्यान रख लेना, ये आपके स्थित है कहाँ पर? गाणेराव में। गाणेराव आपका पड़ता है कहाँ? पाली में। ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन जो आ सकता है, और कई बार पूछा। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा बताया था ना, मंदिर के टाइम बताया, जैनों के मंदिर में देखना, मुछला महावीर मंदिर। चलो नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपके बीच में जानकारी है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसओ की और उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव बुक चाहिए, तो हमारी इस बुक को परचेज कर सकते हो। 9,999 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपके स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, मैथ्स और राजस्थान का सामान्य ज्ञान सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल, और पूरा इसका सॉल्यूशन हमारे एप्लीकेशन पे है, जो मैं भी आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, गलत युग्म को चुनिए। अब अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ ले और आंसर बताएं क्या होगा इसका उत्तर। बताओ भाई। देखो पहला ऑप्शन ही गलत है। 84 खंभों की छतरी कोटा में थोड़ी, कहां पर है? बूंदी में। तो एक तो पहला गलत हो गया। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है, बिल्कुल करेक्ट है। मामा बाणजा की छतरी, ये गलत हो गया। अभी पढ़ा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, ये पृथ्वीराज कौन है? उड़ना राजकुमार। और आपको पढ़ाया खूब, इस उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कितने खंभों पर? 12। और आपके कहां पर है ये? तो ये 12 खंभों की छतरी है पृथ्वीराज सिसोदिया की, कुंभलगढ़ के किले में। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्या है? सही है। अब उसने तो हमें गलत पूछा, ए और सी गलत, इसका मतलब आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन। बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखो कोटा में आपके एक जगह पड़ती है, उसका नाम है चारबाग, जिसको छत्र विलास के नाम से भी जानते हैं।
ये जो शारबाग है, छत्र विलास है, यहाँ याद रख लेना आप, कोटा में जो हाड़ा चौहान शासक है उनकी छत्रियां हैं। तो हाड़ा चौहानों की छत्रियां पूछे ये शारबाग नामक स्थान पर। ऐसे ही मैं आपको एक सवाल बता दूं भाई, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, बूंदी के हाड़ा चौहान शासकों की छत्रियां बताओ, तो बूंदी के जो हाड़ा चौहान शासकों की जो छत्रियां हैं ये आपके कहां पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं भाई, बूंदी के हाड़ा चौहान शासकों की छत्रियां आपके किस जगह है? केसरबाग। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आ चुका है। और एक मैंने बताया था तुम्हें पिछले क्वेश्चन में, जैसलमेर के भाटियों की छत्रियां कहाँ स्थित है? बड़ा बाग, उसको भी ध्यान रख लेना। और वैसे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है, तो याद रह ही जाता इतना, तो बड़ा है तो कौन है? जैसलमेर। तो यहाँ आपके ध्यान रख लेना भाई, जैसलमेर में एक राजवंश था भाटी, उस भाटी राजवंश की यहाँ पे क्या बनी हुई है? छत्रियां। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। गेटोर स्थित कछवा शासकों की छत्रियां किस किले की तलहटी में मिलती है? आज ही बताया अभी आपको, बताया कि गेटोर कहाँ पड़ता? जयपुर में, और गेटोर जयपुर में है, तो यहाँ आपके कछवा शासकों की क्या है? छत्रियां। और मैंने अभी बताया ये कौन से दुर्ग की तलहटी में है? नाहरगढ़। अब तुम्हें नाहरगढ़ की बातें बता दें। नाहरगढ़ दुर्ग में कई महल बने हुए, इसलिए नाहरगढ़ के किले को क्या कहते हैं? महलों का स्वर्ग कहते हैं। इस नाहरगढ़ के दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाए। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। नाहरगढ़ जो दुर्ग है, इसका जो प्रमुख प्रवेश द्वार है, ये 4th ग्रेड में पूछा गया। इसका मेन एंट्री गेट क्या है? तो उस मेन एंट्री गेट का नाम है आपके ताड़ी गेट। याद रखना, जोरदार क्वेश्चन। इस नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे क्या बने हुए? 9 महल बने हुए। और ये एक जैसे जो 9 महल है, ये एक इमारत में बने हुए। उस इमारत को कहते हैं आपके माधवेंद्र पैलेस। और आपको पता है एक जैसे 9 महल किसने बनाए थे? तो आपने जयपुर का एक राजा था, उसका नाम था सवाई माधो सिंह सेकंड, जिसको राजस्थान के इतिहास में बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। इस सवाई माधो सिंह सेकंड बब्बर शेर की 9 पासवानें थी। इसने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे। वो आपके किस में है? नाहरगढ़ में। और ध्यान रख लेना, नाहरगढ़ का जो किला है ये आपके गिरी दुर्ग में आता है, क्योंकि कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ? मीटड़ी पहाड़ी। जयपुर की तरफ देखता हुआ किला माना जाता, इसलिए इसको कहते हैं जयपुर की ओर झांकता हुआ किला। ये भी है, जयपुर का मुखौटा भी कहते हैं, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला। ये भी कौन है? नाहरगढ़। बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बन सकते हैं। और आपको पता है नाहरगढ़ दुर्ग बनाया किसने था? तो जयपुर का एक राजा था सवाई जय सिंह, उसने बनवाया था। क्यों बनवाया था? कारण पता है? मराठों के बार बार अटैक हो रहे थे जयपुर पर, तो मराठों से सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ का किला बनाया। किसके नाम पे था? नाहर सिंह भूमिया के नाम पर, क्योंकि नाहर सिंह भूमिया का यहाँ पे स्मारक है। ये भी याद रख लेना, ठीक है भाई। ये आपका बी ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 84 खंबे की छतरी का निर्माण करवाया? अभी बात की थी हमने, क्या राव राजा बुद्ध सिंह ने करवाया? तो गलत है भाई। क्या राव देवा ने करवाया? तो ये सही है। विष्णु सिंह इसका आंसर हो ही नहीं सकता, और जैसी बाई इसका आंसर नहीं हो सकता। 84 खंभों की छतरी आपके अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में किसने बनाई थी? राव देवा ने। यह उत्तर हो जाएगा क्या आपका? बी ऑप्शन। अब देखो और सवालों पर डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ सवाल आते हैं और आपका सवाल ये आ जाए कि राजस्थान में मामा भांजा की मस्जिद कहाँ है? छतरी तो जोधपुर में है, पर मामा भांजा की मस्जिद पूछे तो क्या उत्तर दोगे? टोंक। ऐसे ही अगला सवाल देखो, एक यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, मामा भांजा की मजार कहां पर स्थित? तो फिर आपके इस प्रश्न का आंसर होगा क्या? बटनेर दुर्ग। बटनेर का जो दुर्ग है ये आपके कहां पड़ता? हनुमानगढ़। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक ये सवाल जो परीक्षा में आया हुआ,
लिख देता हूं भाई। मामा भांजा की छतरी, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके जोधपुर के मेहरानगढ़ में। ये 3 सवाल तो कम से कम इसके हमें ध्यान रखने हैं और आते रहते हैं खूब, इनको ध्यान रख लेना। बढ़िया क्वेश्चन है तीनों। और बताऊं, अगर हम बात करें तो एक आपके ये आता है महल, उसका नाम आता है आपके क्या, फूल सागर महल, जो मैं आपको बता चुका हूं। फूल सागर महल बता सकते हो कहां पर स्थित है? ये फूल सागर नाम का महल बूंदी में है, ये भी याद रखना। फिर अगर बात करें तो इस विष्णु सिंह हाड़ा के समय एक महल बना था, उसका नाम आता है सुख निवास महल। और ये सुख निवास जो महल है, ये आपके विष्णु सिंह हाड़ा ने एक अंग्रेजी उपन्यासकार आया था, उसको रुकने के लिए बनवाया, रुडयार्ड किपलिंग। और आप याद करो, इस रुडयार्ड किपलिंग ने राजस्थान के दुर्गों के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए, याद है आपको? क्या कहा था इसने? इस किले का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया। ऐसा किसके बारे में कहा? तो इस किले का निर्माण भूतों प्रेतों द्वारा करवाया गया। तो आपको पता है भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया, ऐसा रुडयार्ड किपलिंग किस किले के बारे में कहता है? बूंदी फोर्ट के बारे में, जिसको तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अपने इसी किपलिंग ने मेहरानगढ़ के बारे में कहा था कि ये ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण किसने करवाया? देवी देवताओं, फरिश्तों व परियों द्वारा करवाया गया। तो देवी देवता, फरिश्तों और परियों द्वारा निर्मित इस रुडयार्ड किपलिंग ने किस किले को बताया? उसका नाम आता आपके मेहरानगढ़। ठीक है भाई, ये 2 क्वेश्चन और आपको बता दिए मैंने, जो अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं, याद रख लेना। चलो आओ अगले प्रश्न पे रुक करते हैं। सुमेलित कीजिएगा। बताओ भाई, अब तो आराम से बता सकते हो इस प्रश्न को, सुमेलित वाला पढ़ो, रिप्लाई कर दो। शहर और छत्रियां पढ़ा दिए तो चारों। अब तक तो रिप्लाई आना चाहिए था भाई। बताओ रे ऑनलाइन वाले। चलो भाई, आया है किसी साथी का आंसर। देखो, बड़ा बाग कहां पर है? जैसलमेर में। आपके छत्र विलास कोटा में है, जसवंतड़ा जोधपुर में, और गेटोर की छतरियां कहां पर है? जयपुर। तो इसका आंसर है 4 नंबर से शुरू होगा, फिर उसके बाद में 3 2 1, 4 3 2 1, ये 3 1, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1, ये आपका आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। एक और बता दूं, वो एक और बच गया, उसको भी सुन लो। बीकानेर के राठौड़ शासकों की छतरियां कहां पर है? बीकानेर के राठौड़ शासकों की छतरियां, ये आपके देवीकुंड सागर नामक जगह पर, देवीकुंड सागर, और ये स्थान भी पड़ता है कहां पर? बीकानेर में। बढ़िया, जोरदार। और क्वेश्चन देखो, एक सवाल आपके यहां से बनता, दुर्गादास राठौड़ की छतरी, ये क्वेश्चन आया हुआ। दुर्गादास राठौड़ की छतरी आपके उज्जैन में है। उज्जैन आपके पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश, और यहाँ एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है मित्रों आपके शिप्रा नदी, उसके किनारे है। इसको भी ध्यान रखना। बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे ही अगर बात करें तो एक आपके अजमेर के चौहान शासक थे, उसका नाम था आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान जो 3rd है, इसकी छतरी पूछे तो कहां पर है? इसकी छतरी बनी हुई गजनी में। गजनी नाम की जगह पड़ती कहां पर? अफगानिस्तान में।
ये वाले क्वेश्चन भी परीक्षा में आए हैं, इनको भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलो आओ अगले प्रश्न पे रुक करते हैं। इस प्रश्न को पढ़कर इसका रिप्लाई करें। चलो भाई फटाफट बता दो। चलो क्या होगा, इस प्रश्न का रिप्लाई करो। अच्छा, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी पूछ रहा है। बढ़िया सवाल है। क्या राम गोपाल पोदार की छतरी है, क्या कल्याण सिंह की छतरी है, हरदयाल सिंह या गोपाल सिंह? तो ध्यान रखना, राम गोपाल पोदार की छतरी कहां पर है? आपके सीकर में एक जगह पड़ती, उसका नाम है रामगढ़। तो रामगढ़ सीकर में ये राम गोपाल पोदार की क्या बनी हुई छतरी, इसको भी ध्यान रख लेना, जो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। और देखते हैं, जैसे यहाँ से एक सवाल पूछा जाता आपके, और आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसी छतरी ऐसा स्थान बताओ जिसमें भगवान श्री कृष्ण को 8 गोपियों के साथ, 8 गोपियों व एक हाथी के साथ चित्रित किया गया। बताओ, पढ़ा रखा है? हो ही नहीं सकता। हाँ, तुमने हवेलियां नहीं पढ़ी। उसका नाम है गोयनका केवल। हाँ, गोयनका केवल। पता है कहाँ पर है? ये हवेली है फतेहपुर में, और फतेहपुर पड़ता सीकर में। ये सीकर वाला है, वो फतेहपुर सीकरी यूपी में है, वो अलग है, ये अलग है? कोई नहीं, बंद कर देते उसको। देखो, और क्वेश्चन आता है यहां से। एक सवाल आता आपके नादिल्ला प्रिंस की हवेली। देखो, नादिल्ला प्रिंस की जो हवेली है, ये आपके कहां पर है? ये भी फतेहपुर में, और फतेहपुर भी पड़ता आपके सीकर। और देखो, एक हवेली आती है, उसका नाम है पंसारी की हवेली। और ये पंसारी की हवेली कहां पर है? श्री माधोपुर नामक स्थान पर है। ये पड़ता आपके कहां पर? सीकर। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, दोनों लगे, श्री माधोपुर सीकर में आता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राव मालदेव की छतरी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन है, कोटा, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर। बताओ। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मालदेव कहाँ का शासक है? जोधपुर का। तो मालदेव की छतरी भी कहाँ होगी? जोधपुर में। और जोधपुर में किस जगह? मंडोर में, क्योंकि मारवाड़ के राठौर शासकों की छतरियां कहाँ पर है? मंडोर। देखो, मालदेव का सवाल क्या आता है उसको भी बताऊं। राव मालदेव को राजस्थान के इतिहास में 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। इसको 52 युद्धों का विजेता, हसमत वाला बादशाह कहा जाता है इसको। हसमत वाला बादशाह, इसका अर्थ होता है वैभवशाली राजा। इतने नामों से जाना जाता है किसको? मारवाड़ के शासक राव मालदेव को। और इसी मालदेव का बेटा था चंद्रसेन, पता है ना, जिसको मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का बुला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, इन नामों से जाना जाता, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर। जालोर के दुर्ग में देख लो, दो एक सवाल आते हैं यहां से। एक तो यहाँ अलाई मस्जिद है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, और तुम्हें पता है इसको कहते हैं तोपे मस्जिद। तो अलाई मस्जिद, तोपे मस्जिद जालोर के किले। किसका मकबरा जालोर के दुर्ग में? पढ़ा रखा है तो? संत मलिक शाह का मकबरा। मलिक शाह की दरगाह बोल दो, इसको मकबरा बोल दो, बात एक ही है। और ये क्वेश्चन खूब आया, इसको भी ध्यान रखना, आता रहता है। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका क्या? बी ऑप्शन। आओ अगले प्रश्न पे।
बताओ जोधपुर के राजाओं की छत्रियां कहाँ स्थित? बात कर ही ली अपन ने। तो मारवाड़ के राठौड़ या मारवाड़ के जोधपुर के राजाओं की छत्रियां कहाँ पर है? मंडोर में। तो ये आंसर होगा मंडोर में। आपके उत्तर भारत का एकमात्र कौन सा मंदिर है? रावण मंदिर। तो एकमात्र रावण मंदिर है मंडोर में, ये भी याद रख लें। अगला क्वेश्चन बताओ, राजस्थान में एकमात्र गंगा मंदिर कहाँ स्थित? तो ये आपके एकमात्र गंगा माता का मंदिर लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, आ सकता है, इसको भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ऐसे मंदिर तो खूब है, पर अब खूब बन गए मंदिर, पर उस जमाने का तो एक ही है जो फेमस है, और क्या। और देखो एकमात्र विभीषण मंदिर, ये आपके कैथुन में है, और कैथुन पड़ता आपके कहां पर? कोटा में। तो कैथुन कोटा में मंदिर है। और बता दो, अगर सवाल आए एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर के जाट शासकों के कुल देवता हैं, लक्ष्मण जी का मंदिर भी कहां पर है? लोहागढ़ के दुर्ग में। ध्यान रखना, भरतपुर। भरतपुर के जाट शासकों की कुलदेवी कौन है? राजेश्वरी माता। उसका मंदिर भी कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। लिख देता हूं, राजेश्वरी माता जाट शासकों की कुलदेवी है। ये बढ़िया क्वेश्चन, ये अपना पूरा हो जाएगा। या उत्तर होगा क्या? ए ऑप्शन। नेक्स्ट बताओ, असत्य कथन को पहचाने। अभी तो पढ़ा था। सही पूछ रहा है थोड़ी, ये गलत पूछ रहा है। तो देखो ये कह रहा मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, नो डाउट 80 खंभों पर है ये, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब तुम देखो, बात करें गोपाल सिंह करौली का शासक रहा, राम राव गोपाल, उसकी छतरी करौली में है। राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ में। रामगढ़ अभी बताया था सीकर में पड़ता। ये तीन तो सही है। जब ये तीन सही है तो लास्ट वाला गलत क्यों गलत है? राम गोपाल पालीवाल, अरे पालीवाल का निवास करते जैसलमेर में, तो ये आंसर होता ना। सुबह तो पढ़ाया था इस थ्योरी में, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन कृषि जैसलमेर में की जाती है, ऐसे दिमाग लगा देते। ये उत्तर है डी। ठीक है, बढ़िया सवाल। चलो एक क्वेश्चन बताओ, देखे बताओ देखे, बीकानेर का एक राजा था राव जैत सिंह, उसकी छतरी कहां पर है? बता दो। नहीं ध्यान है? हनुमानगढ़ में। राव जैत सिंह की छतरी है आपके कहां पर? हनुमानगढ़। और बता दो, बीका ये मारवाड़ का राजा था चंद्रसेन, इसकी छतरी बताओ। किसकी? हाँ मारवाड़ का बुला बिसरा राजा है ना, इसकी छतरी बताओ। सारण की पहाड़ियां पाली में है, वहां मृत्यु हो गई थी इसकी, जहर दे दिया था इसको बेचारे। सारण की पहाड़ियां पाली में, चंद्रसेन की छतरी। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ छतरिया और उनके स्थल के नाम दिए, कौन सा सही नहीं है? लाइव सेशन वाले क्लास को शेयर भी कर दिया करो भाई। बताओ, आना चाहिए तो। देखो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, अभी तो बात की थी भाई, उड़ना राजकुमार 12 खंभों की छतरी, ये तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में है।
तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अभी आया था सवाल, ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? मंडोर। ये गलत है ना। बूंदी में तो 84 खंभों की है, 80 खंभों की तो कहाँ है? अलवर में। मुसी महारानी की विनय सिंह ने बनाई थी, बख्तावर सिंह की पासवान। ये गलत। बाकी मामा वाणिज्य की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट बताओ। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छतरियां स्मारक स्थित है, बताओ। बताओ तुम। देखो सिंपल क्वेश्चन, ये याद हो या मत हो, पर अपन को ये याद है मेवाड़ शासकों की छतरियां कहां पर है। खेल खत्म। एक एक राजा के नाम थोड़ी याद रखोगे। मेवाड़ के राजा महाराजाओं की छतरियां आहड़ में है, कैसे भूल गए। और तुम्हें पता है आहड़ उदयपुर की छतरियों को महासतिया कहते हैं। इनके रानियों के स्मारक भी है यहाँ पे, इसके इन छतरियों को क्या कहते हैं? महासतिया। सबसे पुरानी छतरी अमर सिंह फर्स्ट की है, तो इसमें पूछा उसने, आंसर होगा क्या? सी ऑप्शन, आहड़। अब देखो मैं और सवाल बता दूं, इस आहड़ को राजस्थान में छींपों की गली कहता है। छींपों की गली, छींपे का मतलब होता छपाई। एक क्वेश्चन आता है राजस्थान जी के, राजस्थान में रंगाई छपाई का सबसे प्राचीनतम केंद्र, यह आपके हो जाएगा कौन? आहड़। रंगाई छपाई का सबसे प्राचीनतम जो केंद्र है वो आपका कौन है? आहड़। फिर बात करें बागोर बिलवाड़ा, एक सभ्यता है जो आपके कौन सी नदी के किनारे डेवलप हुई? कोठारी नदी। एक ज्योग्राफी का सवाल, कोठारी नदी पर एक बांध है, उसका नाम है मेजावा, कौन से जिले में? बिलवाड़ा। बढ़िया सवाल। गोगुंदा उदयपुर में पता है उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572। तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई? तो उदय सिंह की छतरी कहां पर? गोगुंदा। ये 4 के 4 ऑप्शन अपना। खमनोर पड़ता राजसमंद में, इस खमनोर के पास में चेतक की छतरी बनी हुई। बलीचा नाम का गांव पड़ता है, और वो बलीचा गांव राजसमंद में तो है, खमनोर के पास। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। उसकी छतरी भी है कहां पर? बलीचा गांव, राजसमंद। नेक्स्ट अगला प्रश्न पढ़ो और रिप्लाई करो। पढ़ लो आराम से। सूची फर्स्ट के साथ में सेकंड का मिलान करें। चलो भाई, ऑनलाइन में ईशा का आया है 4 3 1 2, देखते हैं। देखो 84 खंभों की छतरी अभी बताया था, बूंदी दौलत बाग, इसको सुभाष उद्यान कहते हैं। जहांगीर ने आना सागर झील के किनारे बनवाया था, अजमेर में। लालगढ़ पैलेस कली पड़ा, ये बीकानेर में लाल सिंह की स्मृति में गंगा सिंह ने बनाया। जग मंदिर पड़ा था उदयपुर में, पिछोला झील के किनारे जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया। तो इसका आंसर है क्या? 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 ये आपका बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन आता रहता है। करो अगला सवाल। उदयपुर में आहड़ की छतरियां किस परिवार के राज परिवार से संबंधित है? अभी बात की, आपके गुहिल शासक है मेवाड़ में, और गुहिल शासकों को ही किस नाम से जानते हैं? सिसोदिया। तो गुहिल या सिसोदिया शासकों की छतरियां कहां पर है? आहड़ में। कछवाओं की छतरियां बता दी मैंने, गेटोर में, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी, जयपुर में। चौहानों की छतरियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मारवाड़ के राठौड़ों की जरूर छतरियां हैं, और ये मारवाड़ के राठौड़ों की छतरियां कहां पर है? मंडोर में। तो ये तो अपन को पता है, ये सिंपल क्वेश्चन है। या उत्तर होगा इसका क्या? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, अच्छा सवाल है।
84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? अभी बताया था ये तो। ए, क्यों? क्योंकि ये छतरी विष्णु सिंह के काल में नहीं बनी। बनाया तो इसको राव देवा ने, पर यहां नाम दे दिया विष्णु सिंह, इसलिए गलत है। क्योंकि ये बनी किसके काल में? अनिरुद्ध सिंह। और कौन बना रहा? रावदेव। बताओ बूंदी के कौन से गांव में? अभी बताया था देवपुरा गांव। और कब बनी थी? 1683 से 95 में। तो उसने पूछा गलत, ये गलत है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, सारबाग स्थित है? बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर? बताओ। अभी बात की थी इसकी। देखो, शारबाग को एक नाम से और जानते, इसको कहते हैं छत्र विलास। कोटा में क्वेश्चन डिलीट हुआ था, यहाँ कोटा के हाड़ा चौहान शासकों की क्या है? छत्रियां हैं। तो लोकेशन ही नहीं थी, इसलिए अधीनस्थ बोर्ड ने इस क्वेश्चन को क्या किया था? डिलीट। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण छत्री स्थापत्य का नहीं है? बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, मंडोर की छत्रियां, छत्रियों को हिंदी में क्या कहते हैं? देवल। तो ये तो सही है। सहेलियों की बाड़ी कोई छतरी थोड़ी है, छतरी तो किसी मृतक की याद में बनाते। सहेलियों की बाड़ी तो एक गार्डन है उदयपुर में, किसने बनाई थी? मेवाड़ का एक शासक था, संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड ने 18वीं शताब्दी में सहेलियों की बाड़ी बनवाई। गेटोर में कछुआओं की छतरियां हैं, फतेह गुंबद अलवर में छतरी का नाम है। तो यहाँ ये छतरी नहीं है, ये उसका उत्तर हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन। क्यों? फतेह गुंबद ये तो किसी मुस्लिम धर्म के लोगों की छतरियां हैं, तो ये तो छतरी है। गेटोर में भी छतरियां हैं, पर सहेलियों की बाड़ी उदयपुर एक गार्डन है। उसने पूछा नहीं है, अगर वो छतरी पूछता तो आंसर दे दे। नेक्स्ट, बताओ, देवी कुंड की छतरियां किसकी याद में निर्मित की गई? अभी बताया था ना। और न्यू भी थोड़ा दिमाग लगा तो कर जाओगे। ऑप्शन देख के भी आंसर दिए जाते हैं। चलो भाई, ऑनलाइन में तो एकदम परफेक्ट आंसर है। जोधपुर के राजाओं की छतरियां तो कहाँ हैं? मंडोर। अभी बताया कोटा के शासकों की छतरियां शारबाग, छत्र विलास। अभी बताया मेवाड़ के शासकों की छतरियां आहड़ में। आहड़ पड़ता कहाँ? उदयपुर। बचा तो एक ही ऑप्शन, उसका आंसर है बीकानेर के राठौड़ शासकों की छतरियां हैं कहां पर? देवी कुंड नामक जगह पर। नेक्स्ट, बताओ, गेटोर की छतरियां किस वंश से रिलेटेड है? अब जयपुर में है गेटोर की छतरियां, जयपुर में कौन सा राजवंश है? कछवा। तो ये कछवा राजवंश से संबंधित है आपके गेटोर की छतरियां। नेक्स्ट, संत रैदास की छतरी निर्मित है? बताओ। अब रैदास कौन है? मीराबाई के गुरु हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन बन गया, मीराबाई के गुरु, मीराबाई के संत जीवन में गुरु। और इनकी 4 खंभों की छतरी अपने चित्तौड़ के किले में, जहां मीरा मंदिर है उसके जस्ट सामने विजय स्तंभ के पास, ये चित्तौड़ के किले में। और बताऊं, चित्तौड़ का जो दुर्ग है इसमें और भी तो छतरियां हैं, याद करो। लोक देवता कल्लाजी राठौड़, सुबह तो बताया क्लास में।
कल्लाजी राठौड़ की कितने खंभों की? 4 खंभों की छतरी। कौन कौन से दरवाजों के बीच में? तो एक का नाम है भैरव पोल और एक दरवाजे का नाम है क्या? हनुमान पोल। तो भैरव पोल, हनुमान पोल दरवाजों के मध्य, और इन्हीं दरवाजों के बीच में कल्लाजी राठौड़ के अंकल का नाम क्या था? जयमल राठौड़। उसकी भी कितने खंभों की छतरी? 6 खंभों। जयमल राठौड़ की 6 खंभों की छतरी, ध्यान रख लेना। ये भी भैरव पोल, हनुमान पोल दरवाजों के बीच। और बताऊं, चित्तौड़ के किले में के सवाल यह था, इसमें एक बावड़ी है घी तेल। एक सवाल यह था चित्रांग मोरी तालाब, चित्रांग मोरी तालाब। एक सवाल आता हाथी कुंड जलाशय। ये एकमात्र चित्तौड़ के किले में मौर्यकालीन जलाशय बचा हुआ, उसका नाम है हाथी कुंड जलाशय। ये सब अपने कहां पर है? चित्तौड़ में। देखो नागौर का देख लो। नागौर का एक राजा था अमर सिंह राठौड़। इसको राजस्थान के इतिहास में क्या कहते हैं? कटार का धनी कहते हैं। इसकी 16 खंभों की छतरी है नागौर में। 16 खंभों की छतरी, ध्यान रखें। बांसवाड़ा का एक क्वेश्चन है, इसको एक नाम से जानते हैं, 100 द्वीपों का शहर। अभी आया था किसी एग्जाम, एलडीसी में शायद। और इस बांसवाड़ा का एक सवाल और बता दो, इसमें एक मकबरा है, अब्दुल्ला पीर का मकबरा। ये रीट में आ चुका है, याद रखना। चलो एक क्वेश्चन बता दो, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है? बीबी जरीना का मकबरा आ चुका है भी सब, धौलपुर में। एक और लिखता हूं देखो, एक है गुलाब खां का मकबरा। ये सारे स्थापत्य कला के सवाल है। ये गुलाब खां का मकबरा है जोधपुर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। बताओ भाई, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में बनी छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? अभी पढ़ा, बूंदी के देवपुरा गांव में कितने खंभों की छतरी? तो 84 खंभों की। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, 32 खंभों की छतरी स्थित है रणथंभौर, बांडोली, उदयपुर, गोगुंदा। बताओ कहाँ है 32 खंभों? ये तो याद आना चाहिए। सिंपल ही तो सवाल है, इतना कंफ्यूज क्यों होते हो? रणथंभौर के किले में 32 खंभों की छतरी। तो मैं दोबारा बोला तो तुम्हें डर लग गया। तो 32 खंभों की छतरी, इसको न्याय की छतरी कहते हैं, और इसको हमीर की कचहरी कहते हैं। कहते हैं हमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में बनवाई थी। 32 साल शासन किया था उसने, जैत्र सिंह की याद में थी ये, और उसी की छतरी है जैत्र सिंह की। लिख देता हूं, जैत्र सिंह या जय सिम्हा, दो नाम मिलता। जैत्र सिंह जय सिम्हा चौहान की छतरी उसके बेटे हमीरदेव चौहान ने अपने पिता के 32 साल के शासन के उपलक्ष्य में बनवाई। बांडोली में पढ़ा चुका हूं। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी
किसने बनाई थी ये? महाराणा प्रताप के पुत्र ने बनाए थे। क्या नाम था? अमर सिंह। गोगुंदा बता चुका हूं। मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह की छत्र। इनको ध्यान रखो तुम, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद तो उसका रिवीजन करो बार बार, और फिर जब अपन ये कर रहे हैं ना तब याद आना चाहिए। ठीक है? हाँ, मैंने पढ़ा दिए थे ना स्थापत्य कला, तो मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता हूँ। कोई बात नहीं, तो दोबारा जब कोर्स चलेगा ना पूरा ओके, तो वापस रीट वाला बैच चलेगा तब वापस पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और देख लेते हैं। बताओ क्वेश्चन। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अभी आगे आता है मंडोर। अब देखो तो मैं एक क्वेश्चन बता दूं। मंडोर के पास में एक जगह पड़ती कागा, यहां भी एक छत्री है, राज सिंह कुंपावत। राज सिंह कुंपावत की छत्री। कौन था राज सिंह कुंपावत? पता है? मारवाड़ का एक राजा था जसवंत सिंह फर्स्ट, उसका प्रधानमंत्री था। सर काट के दे दिया था। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट का प्रधानमंत्री, और इसकी छत्री है। हाँ, ये वही है। जसवंत सिंह के लिए बलिदान दिया था इसने। जसवंत सिंह बीमार बहुत रहता था। किसी तांत्रिक ने कहा कि राज परिवार के सदस्य की बलि दो, सही हो जाएगा। कोई तैयार ही नहीं था। उसने कहा मैं दूंगा, तो मेरे बेटे के समान है, मैंने पाला पोसा है तुझे, तो उसने बलि दे दी थी। इसीलिए तो 18 खंभों की छत्री बनी थी कागा में। बिलाड़ा याद है? जोधपुर में पड़ता है। एक देवी का मंदिर है, आई माता। अब तो सब कुछ याद आ जाएगा। रामदेव जी की शिष्या आई माता के मंदिर में अखंड ज्योत। क्या विशेषता उसकी? सब टपका दोगे अब तो। अखंड ज्योत से केसर टपकते, तो ऐसे याद रहता है। तो आई माता एक जाति विशेष की कुलदेवी है, सिरवी जाति इसकी कुलदेवी। ये काम के सवाल तो यही है। ये राजपूत होता है, क्षत्रिय होते हैं। सालावास ये जोधपुर में पड़ता है भाई। ये दरियों के लिए फेमस है। हस्तकला में पढ़ाऊंगा, दरी उद्योग। एक तो सालावास है, एक आपके नागौर का गांव है टांकला, दरियों के लिए फेमस है। टांकला, नागौर। एक दौसा का लवान गांव। हाँ, क्या कह रहे हो? क्या? हाँ बना तो वो तो गलीचे है ना। गलीचे तो जयपुर के फेमस है, और बीकानेर जेल के जो कैदी है वो गलीचे बनाने का काम कर रहे हैं। तो वो ऐसा सवाल है, याद रख लेना। नेक्स्ट बताओ, रणकपुर मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर किसकी प्रतिमा लगी है? अब रणकपुर का जैन मंदिर है, पाली में है, पता है ना? पाली में एक नदी बहती मथाई। वेरी गुड। और ये रणकपुर का जैन मंदिर कितने खंभों पर है? 1444 खंभों पर। मंदिर कब बना था? 1439 में। कुंभा के शासन काल में एक जैन व्यापारी था, सेठ दरनक्सा, उसने बनवाया। और ये मंदिर जिसको चौमुखा जैन मंदिर कहते हैं, क्योंकि ऋषभ देव जी की चारों दिशाओं में 4 मुख वाली प्रतिमा इसमें। चौमुखा जैन मंदिर भी इसी का नाम, याद रख लेना। और इसकी जो द्वार की छत है उस पर ऋषभ देव जी की जो माता है मरु देवी, उसकी चित्रों को उस पर उत्कीर्ण किया गया। आप तो बताया ना, ये तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, बाकी फिर कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।